इश्क धनी सो आवही। फरमाइए सुंदर सा जी, फरमाइए। आप धाम के धनी अक्षातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर ये परिक्रमा के अंदर केवल 24 चौपाई का प्रकरण है। तुमको इश्क उपजाऊं करूं सो अनेक उपाय। अब छठी चौपाई तक तो ये हो गया कि अपनी जागनी जो हमारे अंदर भ्रांति है, कोई कुछ कहता है मेरी जागनी हो गई, मैंने चौपाइयाँ पढ़ लीं, अब तो मैंने पाठ कर लिया, अब तो मैंने चित्तवन सीख लिया। ये कोई दुनिया का कुरान गीता भागवत ग्रंथ नहीं। यही हमारी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब तक निज सुख अपने धनी के साथ 9 भूम 10वीं आकाशी 25 पक्ष में कहाँ कहाँ पुखराज पहाड़ के 1000 घास गोल आगे किस तरह से सारी शोभा, कितनी ऊंचाइयां, कैसे जमुना जी का निकलना, जमुना जी के तट पर क्या धनी के सुख पाट घाट, 7 घाटों के, हौज कौसर के, पश्चिम की चौगान के, किस किस स्थान की गिनती गिराई है। जब याद आवे ए निज सुख तो फिर इससे तड़प होगी, इससे ब्रहा उत्पन्न होगा। इश्क उपजे जाहि सो। जब हमें इश्क तड़प लगन आत्म ब्रहा में जाती है, उसको इश्क कहते हैं। तो फिर उसके बाद याही सो होइए सन्म, फिर हमारी आत्म राज्य के रूबरू होती है और फिर सारी बातें होती है। ये है जागनी। खाली पहचान लिया जी, हमने पहचान लिया जी, हमारी जागनी हो गई। भटको मत सुंदर साथ जी, अपनी अकल से मत चलो। ये है क्या 7 चरणों में आया सही पन्ना जी में, और पिछले कारण ये वाणी, ये वाणी है जो हमें भटकाती नहीं, सीधे रास्ते पे लगाती है। तो अब इश्क कहाँ से आता है? इश्क देवे धनी राज्य महाराज के ही हुक्म से इश्क भी आता है, जोश भी आता है, हुक्म भी आता है, और 5 शक्तियां उनके ही अंग हैं। ये नहीं कि हुक्म कुछ जुदा है या इल्म कुछ जुदा है। इल्म छठा सागर है। वो सागर जो है, पढ़ने को तो भाई सारे पढ़ जाते हैं, एक मैं नहीं पढ़ता, मैं अनपढ़ हूं। मैं जब तक उसका राज्य की मेरे से समझ ना लूं, मैं आगे नहीं बढ़ता। वही इल्म का सागर है और वही हुक्म का सागर है। वही इल्म है, वही हुक्म है। और वो चुपाई भी मैंने कई बार आपको बताई। जो लो हुक्मे इल्म को कहा नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको क्यों कर सके। तो उल इल्म है, हुक्म है, नूर है, मेहर है, सब राज्य के वो अंग हैं जिनकी लीला परम धाम में बोलो हो सकती ही नहीं थी। और राज्य ने दिखाएं कैसे? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब थोड़ी जुदाईगी हो तो ही दिखा जा सकती। पास बैठे पर हुक्म के थोड़ा राज्य महाराज किसी को कर सकते हैं, अपने ही तो अंग हैं। तो अपने अंगों को कह के मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ,
इसलिए वो हुक्म और पास बैठे इल्म किसको समझाएं। ये चार सागर जो हैं, चौथा, छठा, पहला और आठवां, 1 4 6 8, इनकी लीला के वास्ते ये ब्रह्मांड बनाया। अब जब हम वाणी से इस ब्रह्मांड को देखें तो सुंदर साथ जी, जो आनंद हकीकत में यहाँ है वो परमधाम में नहीं है। तभी आप लोग अर्जियाँ करते हो, मेरा तो दिल नहीं है अभी कुछ जाने को। क्या करेंगे वहाँ जाके? वहाँ इतने शर्मिंदे होंगे कि शक्ल भी नहीं ऊपर उठा सके, तो जरूर बेशर्म बन के जाना। क्यों? 1000 वायदे किए, उसमें एक आदमी कोई पूरा कर लेते तो भी कहते भाई चलो कुछ तो नंबर हमारे हैं। जब पेपर ही काला कर रखा है तो क्या करेंगे वहां जाए? यहां भी अनुशासन अनुशासन हम पीटते तो हैं, अनुशासन का अर्थ भी नहीं सुंदर सा समझा के होता क्या है। हम हैं मंच पर, हम हैं सामने तो सब कुछ ठीक है, हम थोड़ा सा इधर हुए नहीं तो भेड़ चाल शुरू हो गई। वो अनुशासन होता है? वो अनुशासन होता है? अनुशासन वो होता है जिसको हम समझ लें और जीवन में उतार लें, वह है अनुशासन। सूचना दे दी कि ये 2 पंक्तियां गुजरात सुंदर साथ के लिए। अव्वल तो दूसरों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की सेवा व्यवस्था लिमिट में होती है। अगर बाई चांस कोई दूसरा आके बैठ भी गया है तो सेवादार बड़ी प्यारी प्यारी सेवा करते हैं, गले से पकड़ के खड़ा करके धक्का देते हैं। ये है हमारे आश्रम की अनुशासन। क्योंकि उनके हाथ में माइक होते हैं ना, उस समय वो समझते हैं शायद हम डिप्टी पुलिस कप्तान हो गए। ऐसे भाई लोग जो सेवा करने वाले हैं ना, अगर उनको स्वभाव से जाब्ता नहीं हो सकता तो वो कृपया सेवा छोड़ दें। इस आश्रम पर कलंक ना लगाएं कि वहाँ इतना गंदा व्यवहार है। अब चर्चा तो सुबह से शाम तक धनी की मेहर से यहाँ हो रही है, और यदि उसका रिजल्ट इतना भी आंखों के सामने देखने को न मिला और प्रेम सुंदर साथ में उपजा ही नहीं, तो बताओ यहाँ आने का क्या फायदा? वो जागनी की डींगे मारने से क्या हो जाता है? अमल में लाओ। और देखा जाए यहाँ ऐसे भी सुंदर साथ पधारे। पूछा भाई तारतम आता है? कहता जी छोटा तारतम तो आता है, और वो साल में पक जाएगा, फिर बड़ा लूंगा। मैं कहा भाई छोटा कौन सा है? कहता है जी वो छोटा है भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य बिला। वो छोटा तारतम है, साल में यह पक्का हो जाएगा, फिर इससे बड़ा तारतम लूंगा निज नाम श्री कृष्ण जी वाला, और फिर सबसे बड़ा जो है वो तो फिर उसके भी 2 साल बाद लूंगा, क्योंकि 2 साल उसको भी पकने में लगेंगे। ऐसे ऐसे भी सुंदर साथ यहाँ पर पधारे। आप लोगों को उनका परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव कम वक्त है कि कोई सुंदर साथ प्रणाम करता है तो मैं अवश्य नाम मैंने कहीं पूछता, भाइयों से ज़रूर परिचय करता हूँ, भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या बात है। तो उसमें से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं अकेला अपने पास नहीं रखता, ला के तुम्हारे पास रख देता हूँ। अब सुंदर साथ जी, खैर कोई बात नहीं, वो आए हैं, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। वो जो उनका तारतम है बांके बिहारी वाला, वो सनातन धर्म का है, वो निजानंद संप्रदाय का तारतम ज्ञान नहीं है। वो कृपया सुधारना चाहें तो सुधारें। तो कहने का मतलब है सुंदर साथ जी, हम इतने सालों से आए और चर्चा सुबह से शाम तक खूब खूब सुने और अमल जरा भी ना हो, रैनी में हम जरा भी ना आए, प्रैक्टिकल में हम जरा भी ना उतरें, फिर बताओ। और वचन तो हैं जागृत, वचन तो हैं जागृत, जगावत
तत्क्षण, पर जो ना ले सिर अपने, तो क्या करे वचन। बोलो वाणी क्या करे। अपने माथे लेना, तभी तो स्वामी जी ने कहा है माथे ले से तेने कहूं छो भाई। माथे लेने का मतलब सिर पे चढ़ाने का नहीं, जो जीवन में उतारे, अमल में लावे, रैनी में लावे। मैं ये बातें उनको ही कहता हूं। बीजा मां कर जो दुख, दूसरा कोई दुखी मत हो भाई। क्यों? पिया की बातें सुनकर जिन्होंने दुखी होना है, राज्य महाराज कहते हैं मैं उनसे बातें ही नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी अंगनाओं को, जो मेरे अंग हैं, जो मेरे से बिछड़े हैं, मैं जिनके बिना रह नहीं सकता, उनके लिए आया। और उनको प्रणाम, प्रेम, ये सारी प्यार की बातों से केवल वो माया का नशा जो चढ़ा हुआ है वो उतारने के वास्ते। जैसे शराबी को जब नशा होता है ना, तो जानते हो क्या दुर्गति उसकी होती है। कपड़े भी उतार ले जाते हैं लोग, पैसे भी निकाल ले जाते हैं, दुर्गति हो जाती है और पड़ा होता है नाली में मुंदा। फिर सवेरे 8-9 बजे जब उसको होश आती है तो अपने आप को संभालता है। सुंदर साथ जी, उस शराबी की तरह से हम माया में चूर नशे में खोए हुए हैं। हमें यही भूल गया कि मानवता के साथ भी मानव का व्यवहार क्या होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें ही देखने वाला कोई आएगा तो क्या देखेगा। क्या भाई हाँ इतनी बड़ी रतनपुरी की बात सुनी थी पर देखने को कुछ नहीं मिली। कर्म आप खोटे करो, व्यवहार आप खोटा करो और कलंक आश्रम के मत्थे जोड़ो। भाई कुछ समझो। और फिर हम अपनी जागनी लेकर के चलते हैं कि मेरी आत्म जागृत हो और हम निज घर के सुख में जाएं। और वो इश्क के बिना, बता चुका हूं, ये संसारिक इश्क नहीं, वो आत्म का जो संबंध है उसका इश्क देने वाले अक्षरातीत धाम के धनी हैं। याही याद के माहे, याही याद के माहे। क्योंकि हमारे ट्रस्टीगण कह देते हैं सरकार साहब को पता नहीं है, शिवर 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 लगाए रखते हैं। हर बार गर्मियों में हमारा भड़था निकाल देते हैं। ये देखो क्या लिखा है, ये कहते हैं अरे शिवर लगाओ। इस चौपाई का अर्थ पढ़ो क्या है। याही याद के माहे, कि ये जो 25 पक्ष के धाम के सुख हैं, इनको ही जब याद करेंगे, इनको ही जब हृदय में ला के रखेंगे तो धनी मिलेंगे। अब बोलो क्या करो। क्या करूं? इसलिए मौका देखता हूं कि भाई छुट्टियां हैं, सब भाई आ भी सकेंगे, कुछ ले जाएंगे। कोई आत्म को भी चोट लग गई तो हमारा शिविर सफल हो जाएगा। जब ये सब कुछ याद करेंगे तो याद करते करते करते, जैसे किसी आदमी की यादाश्त खो जाती है तो फिर उसको बातें याद कराते कराते सब कुछ पिछला याद करता है। प्रैक्टिकल देखना है तो प्रदीप हैं यहाँ पे भगत, आशा प्रदीप। आज से 6 महीने उसकी क्या हालत थी और अब वो पुरानी बातें भी याद करने लग गया। ये है। इसी तरह से माया की टक्कर से हमारी बुद्धि मायामयी बनी हुई है, इसलिए बार बार चर्चा, बार बार चितवन, बार बार ये चीजें सुंदर साथ के सामने रखते हैं कि इसको ही याद करते करते इन यादों के अंदर हकीकत में कौन है हमारे धाम के धनी के सुख।
यादों के अंदर ही धनी की सुख है, यादों के अंदर ही सब कुछ है। और वो यादें कहाँ मिलेंगी? जब हम बार बार मूल मिलावा याद करेंगे, बार बार नौ भूम 10वीं आकाशी को देखेंगे, बार बार पहली परिक्रमा 7 घाट, पाट घाट, जमुना जी, और उसके बाद जो है पश्चिम की तरफ फूल बाग, नूर बाग, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, उत्तर में जो है लाल चबूतरा इत्यादि, ताड़बन की हवेली, खड़ोकली इत्यादि सब बार बार जब याद करेंगे, ये सुख याद आएंगे। तो ताड़बन के झूले किसके साथ झूलोगे? ताड़बन के अंदर जब जाएंगे, झूलों का वर्णन आएगा तो जमुना हाथे धनी नहीं होंगे ना, यहाँ वो तड़प लगेगी। क्योंकि एक एक झूले के अंदर राज्य और एक एक सखी होती है ताड़बन में, और बहुत लंबे उसके जो है हुलारे चलते हैं। वो सुख जब याद करेंगे, इन यादों के अंदर याद करते करते धनी का स्वरूप, उनका प्यार, उनका श्रृंगार सुंदर सा जी हृदय में आके बैठता है। इश्क जोश सुख धनी बिना। अब इश्क और जोश, इश्क और जोश धनी के बिना कौन यहाँ देगा? और पैदा कहूँ ना है, और कहीं से मिलने वाला नहीं। या जोश और इश्क ऐसी चीज नहीं कि कहीं पैदा हो जाएगी और हम खरीद लें। ये धनी के ही अंग है, जोश भी उन्हीं का अंग है और इश्क भी उन्हीं का अंग है। ताथे पल पल में ढिग हो ये इस वास्ते कह रहे हैं कि यदि वो चाहिए, यदि धनी चाहिए, यदि धनी के सुख चाहिए तो एक एक पल डिग हुई, जहाँ चितवन का वर्णन होता है, जहाँ चितवनी दिखाई जाती है, भाग भाग करके वहाँ आओ, एक एक पल वहीं पर बैठो, ताकि सुरता माया से निकल करके राज्य के उन 25 पक्षों में जहाँ हम धनी के साथ और धनी हमारे साथ पल पल बहरते हैं, वो सुख हमें याद आए और हमारी सुरता माया को मुर्दार समझकर, भले तन यहाँ रहे, सुरता वहीं पर 25 पक्ष में, ये 25 पक्ष 6 अपना, तामे झीलिए रात ने दिन, दिन रात जो है उन सुखों में जो है हम गर्क रहे हैं। सुख लीजिए जोश इश्क। अब सुख कब आएंगे? जब जोश और धनी का इश्क मिलेगा, वो सुख तुम्हारे पास। इन तनों से ये तन भी ऐसे महसूस करता है, बस आनंद है, धनी मेरे पास है, धनी मुझे यहाँ ले जा रहे हैं, धनी मुझे यहाँ ले जा रहे हैं। लिखा है ए 2 तन तले कदम के। ये तन भी फिर किसके चरणों में हो जाता है? राज्य के चरणों में हो जाता है। और वो तन तो राज्य के चरणों में मूल मिलावे में बैठा ही हुआ है। ये कब होता है? जब जोश और इश्क जो है उपजता है। त्यों त्यों देह दुख उड़सी। टैबलेट का पता चला है क्या है? त्यों त्यों दुख दे के उड़सी, उस तरह से फिर दे के जो है दुख उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कई मेरे भाई कहते हैं, अरे भाई हम तो बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार सब कर सकते, और मेरे से 10-10 साल छोटे। क्यों? वो पीड़ा के साथ जुड़े हैं, धनी के साथ जुड़े नहीं। फर्क इतना, मैं पीड़ा के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैं धनी के चरणों में जुड़ा, इसलिए पीड़ा मुझे लगती। होगा दुनिया के लिए बड़े बवंडर बवाल, मेरे लिए भैया डेल्सेस पेल्सेस कुछ भी नहीं। खेल तमाशा गए, थके थकाए, चल भाई आधा घंटा रेस्ट कर लो, डेल्सेस हो गया, फिर भाग गया बाहर। प्रैक्टिकल करके देखो, धनी के जोश और इश्क में खो के देखो, धनी के जोश और इश्क के लिए उनकी यादों में खो के देखो। उनकी यादों में खोना है तो फिर चितवन करके देखो।
सारे सुख यही हैं। ऐसे थोड़ा उन्होंने लिखा है, इत ही बैठे, इत ही बैठे घर जागे धाम और पूर्ण मनोरथ। इन अंगों में ऐसा आप महसूस करोगे प्रैक्टिकल के परम धाम में क्या सुख हैं, कैसे धनी देते हैं, कैसे धनी बनों में जाते हैं। अब पता ही नहीं वो बन कैसे, पता ही नहीं ताड़ बन कैसा है, पता ही नहीं हौज कौसर कैसा है, पता नहीं ताल कैसा है, पता नहीं बीच में जो है टापू मलौत कैसी है, पता ही नहीं जो है झुंड का घाट कैसे है, पता ही नहीं 16 देवरी का घाट कैसे है। तो कैसे पता चलेगा? क्या पता 16 देवरी के घाट के अंदर जो छोटा कुंड है उसमें टुबकी लगाने का मजा क्या आता है। ये जब उन यादों में खो, चित्तवन में हर वक्त गर्क रहो, फिर खुद करके देखो क्या सुख है। संग तज मुनाफाक। अब ये हो गया शुद्ध। पहले क्या था? संगत जमुना फक। जब एक ही शब्द लिटी होती थी ना एक चरण के ऊपर, तो ये 1978 याद आ जाता है। पहली बार स्वरूप साहब छपवाने गए, बस चारों तरफ मेरे ऊपर तलवारें बरसने वाली थी। क्यों मार दो आहूजा को, इसने वाणी को छपवाया क्या? कोई महाराज नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी मनापलियां खत्म हो रही थी भाई। वो भी सुंदर साथ यहाँ इस साल मिले जिन्होंने मेरा जी जान दोपहर को सहयोग देते थे, क्योंकि उस समय ये कंप्यूटराइज प्रेस नहीं होती थी, वो सरेंडर वाली धड़क धड़क वाली होती थी। शब्द रखा होता था यहाँ, ऊपर से बड़ा सिलेंडर तो शब्द हो गया उधर, गलतियाँ नहीं होती थी तो भी हो जाती थी। तो सुंदर साथ जी 1200 कापियाँ बैठ करके ब्लेडों से वो शब्द हटाने फिर नए लिखने। वो बहन भी यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं क्या भाई इतने सालों के बाद, चलो तुम्हारे दर्शन 20 साल के बाद हुए। तो सुंदर साथ जी कहने का मतलब क्या कि वो दर्द सुंदर साथ को पहले क्यों नहीं था? क्योंकि सुंदर साथ के सामने बोलो वाणी नहीं थी। अब वाणी आई तो क्या कह रहे हैं? संग तज मुनाफक। संग मैंने सोबत, तज मैंने छोड़ दे, मुनाफक मैंने जिसका ईमान पक्का नहीं है। एक होता है काफर, एक होता है मुनाफक और एक होता है मोमिन। मोमिन, मुनाफक और काफर। मोमिन कौन है? जिसका ईमान पक्का है। वाणी तो पढ़ ली, चितवन तो पढ़ ली, ईमान लोटे की तरह घूमता फिरता है, वो मोमिन नहीं। आकीन ना छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन, प्यारी पीऊ के कारणे जीव को ना टुकड़े भी कोई हो करता है तो कर दे, पर होंठों से बात धनी की बाहर न निकले। ईमान और मुनाफक। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो ये सबसे खतरनाक है। काफर खतरनाक नहीं, क्योंकि काफर का तो पता है भाई ये बेईमान है, हमारे विरुद्ध है, वो तो पक्का लेबल है। और मुनाफक जो है हमारे पास आएगा, हाँ जी सरकार साहब आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे दाम में दी, और वहां जाकर के हमारी निंदा कर रहा है, वो खतरनाक है। तो स्वामी जी कहते हैं इस वास्ते किसकी संगत छोड़ दे? मुनाफिक की। जो इस तरह का बेईमान आदमी हो, उसकी सोबत में, उसके दोस्ताने में, उसकी सहेली पने में कभी भी रहना नहीं। किसी वक्त भी तुम्हें भी गिरा डालेगा। जो लो इश्क ना आया। आगे समझ। अगर आप उसकी सोबत में रहोगे, वो तुम्हारा यकीन गिराता रहेगा और तुम्हारे दिल में धनी के प्रति कोई भी दर्द इश्क आएगा नहीं। तो लो करो उपाय। अब इसका उपाय करो। सबसे पहले हमारा पाया जिस पर हमने खड़ा होना है वो क्या है? यकीन
ईमान, विश्वास। उसके बाद जो है फिर कदम आगे बढ़ाओगे, ईमान आएगा, ईमान के बाद जोश आएगा, जोश के बाद इश्क आएगा। दर्जे बदर्जे जो है टैबलेट खानी पड़ती है। और इश्क आने के बाद मैं धनी से जुदा नहीं और मेरा धनी मुझसे जुदा नहीं। यूं ही इश्क जोश आवसी, यूं ही जोश इश्क, ये तरीका है। और जोश किसको आता है? जीव को। जोश किसको आएगा? जीव को। जीव ही मुर्दा बैठा तो जोश किस पे चढ़ा के आ गया जाएगा? जोश किसको आता है? जीव को। और फिर इश्क किसको आता है? आत्म को। दर्जे बदर्जे चीजें चलती हैं। पल में देसी पट उड़ाए। जब ये आया जोश और इश्क, जीव और आत्म खड़ी हुई, तो ये पट हमें क्या होगा? एक पल नहीं लगेगा, आंखों में रहेगा नहीं, दूर होगा। पल पल में पट उड़त हैं। बस पल पल में ये चाल यदि हम सुंदर साथ जी चल लें, तो धनी को जो मिलना चाहते हैं, जो यहीं बैठ के परम धाम के सुख देखना चाहते हैं, ये प्रकरण उनके वास्ते। फिर पट पट जो है, जरा जरा जो पर्दा, कोई भी हमारे सामने चीज है, उड़ता चला जाएगा। कौन उड़ाएगा? धनी का जोश और इश्क उड़ाएगा। हमने कुछ नहीं फिर करना, हमने तो उनके नाम पर फना होना है, यकीन लेके खड़े होना है। अंग अंग को टुकड़े कर दे, हमारा यकीन ना टूटे, बस फिर जोश है, इश्क है। और इश्क है धनी सामने, और पल पल फिर जोश और इश्क हमें धनी की तरफ ही खींचता है। बढ़त बढ़त अनुकराम। भाई सुंदर साथ जी, इतनी चर्चा आप सुनते हो, थोड़ी बहुत वाणी में भी पढ़ता हूँ। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि मोमिन माला फैले 21 बार सवेरे और 21 बार रात को। इन ढोंगों से दूर हो जाओ सुंदर साथ। ये ढोंग है, ढोंग है। ठगों ने हमारे गले में फांसी का लटका लटकाया हुआ है। इतनी बार जाप करो। जाप दुनिया वालों के लिए, फिर जाप उनका किया जाता है, याद उनकी की जाती है जो हमसे जुदा है। धनी हमसे जुदा नहीं। हमारी गफलत ने हमको धनी से चरणों से जुदा किया हुआ है। मिलने की सीढ़ी बताई हुई है, किस तरह से मिल सकते हैं। और जब जोश और इश्क आता जाएगा, तो अंधकार के पर्दे जो भी पड़े हुए हैं, अर्थात संशय शक जो भी पर्दे पड़े हुए हैं, सब उड़ते चले जाएंगे। इश्क आए जोश धनी के। अब इश्क कहाँ से आएगा? जोश धनी का जब होगा तो इश्क सामने आ जाएगा, बिल्कुल रोम रोम के अंदर तुम्हारे। फिर ना छल होगा, ना कपट होगा, ना झूठ होगा, ना बेईमानी होगी, ना मलिनता होगी। बस एक आशिक और एक माशूक के बिना तुम्हें फिर कुछ नजर भी नहीं आएगा। उड़ गयो अंतर भराम। बस जो हमारे और राज्य महाराज के बीच में अंतर था, वो सब उड़ गया, खत्म हो गया। निमक निमक में निरखिए। फिर निमक निमक मैंने पल पल में किसको निरखो? अपने धाम धनी के स्वरूप को निरखो। चरनार बिंद से लेकर के शीश कमल तक निरखो। शीश कमल से लेके एक एक अंग के स्वरूप को निरखो। और एक एक अंग पर क्या क्या श्रृंगार है उसको देखो। नजर उन्हीं को आएगा, इन नैनों से नहीं, सुरता से नहीं, इश्क की तार से। इश्क का चल रहा है बिगड़। जब रोम रोम में हमारे इश्क होगा, आंखों में हमारे इश्क होगा, तब हम राज्य की आंखों में आंखें डाल सकेंगे। क्योंकि उनका सारा स्वरूप ही इश्क का सागर है।
इसलिए उनको देखने के वास्ते भी हमारे रोम रोम में जब इश्क होगा, वो तड़प होगी, वो लगन होगी, वो प्यार होगा, वो धनी का जोश होगा। एक एक चीज यूं लगेगी कि मैं धनी के सामने रोज कहते हैं हम लोग, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो। कई लोग जल्दी में कह दे धनिये छुड़ाइयो छिन। सुंदर साहब बोलता है तो मैं, दरअसल ये मेरी कमबख्ती समझो, मेरे पेट में रहता कुछ नहीं। ये ऐसा लेटर बॉक्स है, इधर आया एक्सप्रेस डाक छपी और बांट देता, क्योंकि और फिर डाक डालने वाले कहाँ डालेंगे अगर लेटर बॉक्स फुल रहेगा तो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना, हे मेरे धनी ए ना छुड़ाना एक खिन। पालना वालों निरखूं नेत्रें, मैं अपनी आँखों की पलकों को भी ना छापूं इनको देखते देखते, क्योंकि यही मेरे जीव के मेरा जीवन है। राज्य महाराज तुम्हारे चरण कमल तो मेरे प्राण हैं, इस वास्ते धनी ये ना छुड़ाना, ये ना छुड़ाओ मेरे से। मुझे उसके देखने के लिए आपका जोश और इश्क चाहिए। उस जोश और इश्क के लिए हमारा ईमान चाहिए। जब ये चीजें होती हैं तो फिर सुंदर साहब जी, हम धनी के अंग हैं, भगत नहीं है, वो हमारे भगवान नहीं है। भगवान कभी भक्तों के साथ रह नहीं सकते और धनी अपनी अंगनाओं से जुदा हो नहीं सकते। ये दुनिया से परे की बातें हैं सुंदर साहब जी। वो माला में हम भले फेरते रह जाएं, वानी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, क्या न्यारापन है ये न्यारापन। यहाँ के लोग मर जाएंगे 60-60 साल, 1000 तपस्या करते करते, अव्वल तो कोई भगवान सगवान आता ही नहीं, और अगर आ भी गया तो 2 मिनट, हाँ बेटा क्या चाहिए, भगवान ये चाहिए, तथास्तु, परमट काटा पड़ाकू पर। और हमारे धनी आए हैं 400 साल हो गए, जब तक हमें ले नहीं जाएंगे तब तक जा सकते नहीं। कईयों को यही नहीं पता कि प्राणनाथ जी यही हैं कि चले गए, उनके प्राणनाथ खत्म हो गए। हर साल मारते भी हैं, अष्टमी को मर जाता है उनका प्राणनाथ, और वो व्रत रखते फिरते हैं। क्यों? अगले ऊंट की दुम के साथ उनकी नकेल बंदी है, खोपड़ी बीच खाई है खोपा लेके। अरे किसको प्राणनाथ को मार रहे हो? जरा अपनी अक्ल को साफ सुथरा करो, जो उसमें मैल लग गई ग्रीस लगाओ। प्राणनाथ ना मरता है और ना ही अक्षरातीत जन्मता है। वो लोग जयंतियां मना रहे, प्राणनाथ जयंती का फंक्शन है हमारे यहाँ आ जाना, हंस के टाल देते, हाँ जी आ जाएंगे। उन ढोरों में कौन जाए? जो ढोर होगा वो पहुंच जाएगा। जिनको अभी यही नहीं पता प्राणनाथ जन्मता मरता है या वो जन्म और मरण से अरे है, वो क्या प्राणनाथ जी को पहचानेंगे, वो क्या वाणी का रस लेंगे, उनको पता ही क्या है। क्यों? 2 चींटियां थी, चींटियां। चींटी को जानते हो? वैसे सारे गुजराती भी चींटी बोलते हैं, कुछ और कीड़ी। हाँ चलो, कीड़ी तो पंजाबी भी कीड़ी बोलते हैं, खैर चला फिर काम चलेगा। चींटी छोड़ दो भाई, कीड़ी को पकड़ लो। हाँ, जिससे सबको समझ आ जाए भाई। अब क्या करें, हम खुद ही इतने पढ़े लिखे नहीं, शास्त्रीय ज्ञान जानते नहीं, तो क्या करें भाई। इसलिए पूछ पाछ के अपना काम पूरा कर लेते हैं। एक रहती थी नमक के पहाड़ पर कीड़ी, समझ लगी ना, कीड़ा नहीं कीड़ी। और एक रहती थी मिश्री के पहाड़ पर। मिश्री खाते खाते हर वक्त वो मिश्री चढ़ती थी, उतरती थी, खाती थी, उसको स्वाद का ही पता गुम हो गया कि मिश्री कैसी होती। और नमक जो खाने वाली थी, क्योंकि रहती नमक के पहाड़ पर थी, उतरना भी बैठना भी चढ़ना ही नमक के पहाड़ पर।
तो उसको भी जो मीठे के बाद खाया जाए नमक, वो स्वाद सुध भूल गया। एक दिन बाई चांस दोनों इकट्ठी नीचे आ गई, दोनों एक दूसरे से मिली। पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो? कहने मैं मिश्री के पहाड़ पर। और नमक वाली कहती है अरे क्या तेरी मिश्री है, तू एक बार मेरे नमक के पहाड़ पे आके देख। कहते नमक वो क्या होता है? कहते यहाँ क्या बताऊँ क्या होता है, तू मेरे साथ चल मैं तुझे बताती हूँ। वो कहती चल भाई। वो मिश्री खाने वाली नमक वाली के साथ चल पड़ी। अब जिस वक्त थोड़ा सा ही आगे ऊपर चढ़ी और डंक से खाया नमक। कहते ओ भाई थाम अपने नमक पमक को, हम वहीं अच्छे। कहने लगे घबरा क्यों भैया, अभी तो चल सही, ऊंचाई पर बहुत मीठा नमक है। नहीं समझे? ऊंचाई पर जैसे तू चलेगी ना मीठा नमक होगा। चल भाई। वो ऊपर जैसे जैसे जाए वो नमक तो भाई नमक ही है। तो बड़ी परेशान हो गई, खैर जैसे तैसे निमंत्रण मिला हुआ था इसलिए गई बेचारी। अब आई नीचे, कहने लगे भाई ऐसे कर, मैं तो आ गई हूं ना और नीचे भी जा रही हूं, तू एक बार जरा मेरे पहाड़ पे आ जा, फिर अगर तू नमक का नाम भी लेगी तो मैं अपने पहाड़ को छोड़ दूंगी, शर्त हो गई। आ गई नीचे दोनों। अब चढ़ी मीठे के उस पर, तो वो नमक खाने वाली जब थोड़ा सा ऊपर गई, कह रहे बेटा जा जरा मुझे मुंह का टेस्ट ठीक कर लेने थे, बहुत दिनों से जहर भरा था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मीठे का मिश्री का मीठा इतना जो है पहाड़ होता है। बस थोड़ा सा और ऊपर गई और मिश्री खाई और मिश्री का कहते रहे भाई मैं तो यहीं रहूंगी अब तेरे पास। सोई सुंदर साथी जी, हम नमक के पहाड़ को चाट रहे हैं, हम उस रस को भूल गए। अब वो बता रहे हैं वो रस तुम्हें क्यों नहीं मिलता, तुम सच नहीं बोलते, झूठ की पूजा करते हो, या झूठे लोगों के पुजारी हो, झूठे रास्तों को मानने वाले हो, झूठी वस्तुओं को अक्षरातीत कहते फिरते हो। सांचारी साहेब सांच सफाई, सच्चाई से। ये सच और झूठ जो बोलते हैं ये सच और झूठ नहीं, ये तो सारा झूठ ही झूठ है। यहाँ जिसको दुनिया सच कह रही है ना वो भी झूठ है। माँ परले में नाश होने, सच की पहचान करो। सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं, झूठ वो है जो सदा बनता और मिटता रहता है। इस वास्ते जो है वो सुख थोड़े हमें कठिन क्यों लगते हैं, क्योंकि हम झूठ में लगे हुए हैं। छेटी खिनना पर सके। क्या? छेटी खिनना पर, समझ नहीं आई। ऊपर का पढ़ भाई। अच्छा पढ़ गए। निमक निमक हाँ, में, बस हो गया। निमक निमक जो है पल पल, धनी के चरणों से यदि हम दूर नहीं होंगे, हमारे नजर उनके चरणों में जब गड़ जाएगी, उनके स्वरूप श्रृंगार में गड़ जाएगी, तो फिर छेटी मैंने इतने पल के वास्ते भी हम धनी से दूर अलग हो सकेंगे नहीं। तब इश्क जोश अंग आए। समझाई? जब धनी के चरण कमलों से, उनके अंग स्वरूप से, उनके श्रृंगार से हम अलग नहीं होंगे तो हमारे रोम रोम में क्या भर जाएगा? जोश और इश्क धनी का भर जाएगा। इश्क पहले अनुभवी, पहले जो इश्क था, अब ये दूसरी स्टेज है इश्क की। पहला कौन सा इश्क था? अनुभवी, जिससे जोश और इश्क का वाणी से देखा कि ऐसे ऐसे हम परम धाम में जा सकते हैं, वो अनुभवी इश्क था। और अब कौन सा इश्क हो जाएगा? साक्षात निज स्वरूप निज धाम। तो अब कौन सा होगा? निज स्वरूप और निज धाम। वहाँ साक्षात इश्क की लहरें, इश्क की तरंगे, इश्क ही इश्क। सुंदर साज जी, वृक्ष भी इश्क के हैं, धरती भी इश्क की है, मौलात मंदिर भी इश्क के हैं। परम धाम में इश्क के बिना और कुछ है ही नहीं।
तिन खिन बेर ना हो वहीं। और वहां एक पलक की भी देर नहीं लगती और यहाँ सदियां बीतती जा रही हैं। ये लग रहा है धनी लेत असल आराम। अब वहां क्या है? धनी के अचल आराम। अचल का मतलब क्या है? जो मिट नहीं सकते। और यहाँ कोई सुख दुनिया का है भी सही तो क्षण विंगर है, दूसरे पल में फिर दुखी दुख है। वहां जो है अचल, अखंड, अनादि, इश्क, सुख, चेतन, सब सुख हैं। बैठे मूल में ले मिने। बैठे मूल मेला। मूल मेला कहाँ है? मूल मिलावा। वहां जहां हम बैठे हैं, धनी आगू अंग लगाए। धनी के आगे हम अंग लगा के बैठे हुए हैं। अंग इश्क जो अनुभवी। अब अंग इश्क जो है, वो जो चीज है, वो तो हमारा एक अनुभव है जो यहाँ हम वर्णन करते हैं। अनुभव वाली चीज है क्योंकि राज्य के चरणों में बैठे हैं, लेकिन नजर और दिल इधर है। उस दिन भी बताया था। कई सुंदरता ने बाद में प्रश्न किया, महाराज जी दिल फिर हमारा इधर कैसे आ गया? मानो इधर कोई मदारी खेल करने वाला आता है। मैंने नजर की लेकिन फिर नजर इधर बढ़ ली क्योंकि मेरे दिल को वो अच्छा नहीं लगा। तो अगर मेरे दिल को अच्छा लगा है तो मैं उधर ही, मेरी नजर वहीं गड़ी रहेगी। इसका मतलब है मेरा दिल कहाँ पर है? वहां। इस तरह से अगर हमें ये खेल अच्छा न लगता तो हमारा दिल वापस जाता कि नहीं जाता? बोलो। कोई मानने कोई नहीं तैयार है कि 2000 साल में मां परले हो जाएगी। अरे हमें तो अभी कोई विश्वास है नहीं। क्योंकि विश्वास क्यों नहीं? मकान नया बनाया है, बिल्डिंग नई बनी है, सोफे 50,000 के नए रखे, मारुति कार नई ली है। कोई महापरले का नाम ले ले, मर गए भाई सारी उम्र में तो मकान मिला है, इन्होंने अभी स्यापा डाल दिया है महापरले का। इसलिए हमें महापरले आती नजर, बोल दो, नहीं आती। उनकी नजर में मारुतियां, कारें, बंगले, सुख जो हैं माया के, उनको कभी ये यकीन आ नहीं सकता कि 20,100 बरसों कायम होसी विराट सचराचर। और जिनकी नजर इश्क और जोश से वहां है, वो पल पल की राह देखते हैं। धनी जल्दी करो, इतना भी नहीं देखा जाता, बहुत देर हो गई खेल दिखाते, अब ले चलो। तो ये है, इस नरक से हटाकर वहां नजर पहुंचे स्वयं चितवन के। कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। वही हमारी नजर को जैसी जैसे नजर धनी के चरणों में, स्वरूप में, श्रृंगार में, नवभूम 10वीं आकाशी के सुखों में और परम धाम की साथ भी कर्मा है। हम जल्दी नहीं चाहते, हम चाहते हैं भले पहली परिक्रमा हो, सुंदर साथ के रोम रोम में वो लीलाएं बैठ जाएं, इतना ही सही। थोड़ा थोड़ा लो, लेकिन पक्का परवीन हो जाए कि हमारी नजर जो है फिर चूक के नहीं। एक भाई यूएसए में रहते थे, रहते हैं, थे नहीं, रहते हैं, यहाँ आए हुए हैं। और वहाँ कोई महाराज भी पहुँच गए, महाराज गादीपति। इनको फ़ोन करके कहते हैं, भाई मैं महाराज बोल रहा हूँ। महाराज जी बहुत अच्छा है, प्रणाम। यही मैं महाराज बोल रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आऊँ, क्या तुम्हें चितवन आता है? कहता है चितवन तो आता है। कहने लगा अच्छा फिर मेरे पास आ जाओ। आ गए। वो महाराज नक्शे नुक्शे लेकर के बैठ गए। तो पुखराज जहाँ है उसको तो दिखाने लगे मूल मिलावे में कि ये पुखराज है।
नहीं समझे? अरे भाई महाराज हैं, महाराजों के प्रति क्या धारणा है? अरे वो तो बड़े हैं, वो तो महाराज श्री हैं, वो जो कुछ कहते हैं वो ठीक हैं। उनका मूल पुखराज पहाड़ मूल मिला हुआ है और मूल मिला हुआ पुखराज पहाड़। तो वो कहने लगा, रे महाराज किससे बात करते हो, इधर आओ मैं तुम्हें सिखा के भेजूं। ये है मूल मिला हुआ जमुना जी, ये है, ये पाट घाट है, ये 7 घाट है, अमृत वन के बीच में, ये जाके आगे चांदनी चौक 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे मुख्य द्वार आता है, और तुम पुखराज पहाड़ को मूल मिलावा कहते हो। कहते अच्छा फिर ऐसे करना, किसी को बताना नहीं कि महाराज को चितवन आता नहीं। मैं छुपा रहा हूं, तू जाहिर कर रहा है? ये योगेश भाई जी की बीती बातें। तो सुंदर सास जी, यहाँ कोई महाराज नहीं, धनी मुझे उस पाप से बचाए। मैं केवल एक आपका छोटा सा साथी, ये भी आपके साथी। विंध्याचल जी और राजन जी महाराज नहीं। महाराज शब्द लगा के हमें गाली ना निकालना। परम धाम में ये नहीं वायदे किए थे कि यदि धनी कृपा से मेरी आत्म को कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगी, तो मैं तेरा महाराज बन के बैठ जाऊंगी। सुंदर साथ जी, वो सुख हमारे अपने हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैं और मेरे धनी का प्यार है। दुनिया क्या जाने, वो जिनके सुख हैं वो आत्म जानती है, या जो देने वाले हैं वो जानते। तो वो कब मिलते हैं? जब दोनों अरस परस। उनसे फिर वो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इश्क शुरू ही तब होता है जब दोनों का स्वरूप एक होता है। यहां आशिक और माशूक को दो कहते हैं, और स्वामी जी क्या कहते हैं? एक कहे भी ना बने, क्योंकि दुनिया में यहां बैठे, और दो भी कहे न जाए। स्वरूप जब एक है तो दो कैसे होंगे? यही तो है प्रेम अनन्य। प्रेम में द्वैतवाद है और इश्क में एक भाव। इश्क यहां का शब्द नहीं है। हिंदी कोश पुराने से पुराने उठा के देखो, अनन्य प्रेम, प्रेम ये प्रेम वो प्रेम होगा। इश्क शब्द आया जब मोहम्मद साहब धरती पे आए, वो भी जब परम धाम का वर्णन कराया तो इश्क शब्द उतरा। तो ये इश्क शब्द जो है ये परम धाम का है, आत्म का है, इन शरीरों से परे की बात है। हाँ, एक राज्य अनुभव कराएं, वो उनकी अपनी खुशी, वो भी जिसको इस योग काबल समझें, वो भी हर एक के रास्ते नहीं। क्यों? हर एक का उतना ईमान पक्का होता नहीं है, इसलिए हर एक को अनुभव में भी वो चीज आती नहीं है। अब ये चीज कब है? निमख न्यारा ना, तब ये सारे सुख हर समय आंखों में रहते हैं। तुम क्यों ना देखो चितल्याए। अब स्वामी जी पूछ रहे हैं, क्यों भाई तुम क्यों नहीं चित ले आके राज्य के चरण कमल देखते हो? तुम क्यों ना देखो चित ले आए। चित ले आ करके जरा सोचो विचारो और फिर देखो। ए वचन विलास जो पेड़ के, ए वचन विलास जो पेड़ के, ये वचन जो हैं उस विलास के, वो यहां लग ही नहीं सकते। केवल सुंदर साथ को समझाने के ये शब्द वहां के, ये उस स्वरूप की सारी बातें हैं। आए हृदय आत्म के अंग, आए हृदय आत्म के अंग। जब आत्म के हृदय के अंदर ये बात आ जाएगी, सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। तब खिन बेर न लागही। जब आत्म के अंगों में ये सारी चीज आ जाएगी, तब
एक पलक की भी देर नहीं लगेगी। असल चित एक रंग, असल चित एक अंग। फिर आपको अपना जो अलग-पन है, अलगपना, अलगाव नजर आता है, खत्म हो जाएगा जब राज्य के उन सुखों में हम लीन हो जाएंगे। असल चित एक रंग, असल चित एक रंग, ए वचन विलास जो पेड़ के, ए वचन विलास जो पेड़ के, आए हृदय आत्म के अंग, आए हृदय आत्म के अंग, तब खिन बेर ना लागही, तब खिन बेर ना लागही। असल चित एक रंग, असल चित एक रंग, एक रंग, एक रंग, एक रंग।